अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए कल हमने किया था कॉमन बेस और ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन इमीटर सर्किट। क्या है कॉमन इमीटर सर्किट? इसका डायग्राम ड्रा करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये जो होता है ट्रांजिस्टर, इसमें इस्तेमाल होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं कॉमन इमीटर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखें सर, ये इसमें क्या होता है, एक तो होता है बेस दरमियान में, और यहाँ पर होता है कलेक्टर, और नीचे होता है इमीटर। ये हो गया इमीटर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। यहाँ पर एन टाइप है, दरमियान में पी टाइप मटेरियल, और यहाँ पर भी एन टाइप मटेरियल होता है। इमीटर में हम लोग एरो लगाते हैं, और एरो आउटवर्ड होता है फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये भी याद रखें, मैंने बताया था बेस और इमीटर को हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस के साथ बैटरी अटैच करते हैं। यहाँ पर P है तो इसीलिए यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इस पर हम लोग एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं। रेजिस्टेंस के साथ हाई वोल्टेज की बैटरी अटैच कर देते हैं। ये इसको हम लोग कलेक्टर इमीटर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। इसीलिए ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नीचे हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप या इमीटर के साथ अटैच कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गई आर बी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ बेस, और ये आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस कहते हैं जिसे। ये बैटरी हो गई वी बी बी, यानी कि बेस वाली, और ये हो गई वी सी सी, यानी कि कलेक्टर वोल्टेज। अब गौर से देखिए, ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसीलिए कन्वेंशनल करंट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से होता हुआ बेस की जानब जाएगा। जो बेस से करंट गुजरेगा उसे कहते हैं बेस करंट, जिसे मैं आई बी से जाहिर कर रहा हूँ, और उसकी डायरेक्शन इस बेस की जानब होगी। और यहाँ से जो करंट आएगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी वीसीसी, ये ऊपर की जानब आएगा, और यहाँ से होता हुआ कलेक्टर की जानब फ्लो करेगा। इसीलिए कहा जा सकता है ये जो करंट है कलेक्टर करंट है, क्योंकि कलेक्टर से फ्लो कर रहा है। अच्छा, इस करंट, इन दोनों करंट की जो डायरेक्शन होगी, ये करंट आएगा नीचे ऐसे होता हुआ इमीटर की जानिब, और बेस करंट भी ऐसे होता हुआ इमीटर की जानिब आएगा, और नीचे जो फ्लो करेगा यहाँ से करंट, ये दोनों का सम होगा, और इस करंट को कहते हैं इमीटर करंट। तो इसीलिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि जो इमीटर करंट है इन दो करंट का सम है। किस किस का? बेस करंट का प्लस कलेक्टर करंट का। और इस इक्वेशन को कहते हैं ट्रांजिस्टर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर इक्वेशन बोलते हैं बच्चे लोग, ट्रांजिस्टर इक्वेशन बहुत। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे बेस इमीटर वोल्टेज, बीई से जाहिर करेंगे, क्योंकि एक तो बेस हो गई, दूसरा यहाँ पर इमीटर कनेक्ट है, इसीलिए ये वोल्टेज हो गया बेस इमीटर वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान। जबकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो होगा VCE, यानी कि ये हुआ कलेक्टर और इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि नीचे है इमीटर और ऊपर है कलेक्टर, इसीलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसे कहते हैं VCE। फॉर कॉमन इमीटर जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन जिसे आप लोग ए से जाहिर करते हैं, ये बराबर होता है माइनस बीटा इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई। आर सी जो होती है वो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, जबकि आर आई जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर होती है। जबकि करंट गेन की बात की जाए, करंट गेन जिसे आप लोग बीटा से जाहिर करते हैं, ये रेशो होती है कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ये किसके लिए है? फॉर द कॉमन इमीटर के लिए है। जबकि फॉर द कॉमन कलेक्टर के लिए जो करंट गेन होता है, करंट गेन उसका फार्मूला होता है हमारे पास बीटा प्लस 1 के बराबर। ये क्या है? बीटा है, बीटा प्लस 1। जबकि वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है फॉर कॉमन कलेक्टर के लिए, वो बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1। फॉर कॉमन बेस के लिए जो करंट गेन का फार्मूला होता है, करंट गेन वो बराबर होता है, जिसे बीटा से जाहिर करते हैं, ये रेशो होती है कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट।
जबकि वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है इसके लिए वो बराबर होता है, जिसे ए से जाहिर करते हैं वोल्टेज गेन को, ए इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाई आर ई डैश। ये जो आर ई डैश होती है इसे कहते हैं इमिटर रेजिस्टेंस। ये क्या बोलते हैं, इसे इमिटर रेजिस्टेंस बोलते हैं। इमिटर रेजिस्टेंस हो गई। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कॉमन इमिटर सर्किट और इसका जो सर्किट की शक्ल है वो ये वाली है, तो इसमें देखिए हम लोग कितनी बैटरी इस्तेमाल की हैं, दो, एक और दो, 2 बैटरीज यूज की, 2 बैटरीज। इसीलिए इस सर्किट की जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो भी 2 होंगी। सो 2 करेक्टरिस्टिक्स, 2 खसूसियात होंगी। वो कौन कौन सी भला देख लेते हैं। एक तो होगी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी हो गई आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। पहले देखते हैं हम लोग इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट खसूसियात ऑफ कॉमन इमिटर सर्किट। देखिए सर, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ग्राफ होता है किस किस के दरमियान, बिटवीन, बिटवीन होता है VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस और इमिटर, एंड IB और बेस करंट के दरमियान। और ये ग्राफ हमें बताता है कि हाउ मच IB इज इंक्रीजिंग, यानी कि बेस करंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग, किसे इंक्रीज करने से, इंक्रीजिंग बेस इमिटर वोल्टेज। बेस इमिटर वोल्टेज को इंक्रीज करने से बेस करंट कितना इंक्रीज होता है, ये चीज हमें ये ग्राफ बताएगा। और ये ग्राफ किस में है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमिटर सर्किट। मैंने कहा ये एक ग्राफ होता है बिटवीन बेस करंट जो अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं और बेस इमिटर वोल्टेज के अक्रॉस, बेस इमिटर वोल्टेज। ये ग्राफ कैसा होता है, देखें सर, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और इससे देखेंगे कि करंट जो है बेस करंट वो कैसे इंक्रीज होता है। देखें सर, बेस मीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.1 रखता हूं तो IB की वैल्यू, करंट की वैल्यू 0। अच्छा, इसकी 0.2, इसकी भी 0 आएगी। जबकि इसकी वैल्यू इंक्रीज करूं तो 0.3, तब भी बेस करंट 0, 0.4 तब भी बेस करंट 0, 0.5 तब भी बेस करंट 0, 0.6 से जब वोल्टेज आएगा तब जो बेस करंट होगा वो 1 शो करेगा, 0.7 वोल्ट पर भी बेस करंट 1 शो करेगा। जबकि 0.8 वोल्ट पर बेस करंट जो होगा उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 होगी, 0.9 पर इसकी वैल्यू 3 होगी, 1.0 पर इसकी वैल्यू 4 होगी और यूं ये इंक्रीज करती चली जाएगी। तो इन वैल्यूज के मुताबिक हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए सर, ये जो पॉइंट है ये 0 है ऑरिजिन वाला। बेस इमिटर वोल्टेज को इंक्रीज करते गए यहाँ तक के वोल्टेज आया 0.6, तब करंट बढ़ना शुरू हुआ और जब के 0.7 पर ये करंट भी 1 था और यूं इसका ग्राफ कुछ यूं होगा। इस ग्राफ के ऐसे जाने पे जो रीजन कहलाएगा उसे कहते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। जबकि ये वाला रीजन कहलाता है कट इन रीजन और इस वाले हिस्से को कहते हैं एक्टिव। ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमिटर सर्किट। देखें सर, इसकी आउटपुट जो होती है वो इसमें ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग कलेक्टर करंट एंड VCE, यानी कि कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के अक्रॉस। ये ग्राफ हमें बताएगा कि VCE की वैल्यू इंक्रीज करने से कलेक्टर करंट कैसे इंक्रीज होता है। देखें सर, इसकी इनकी वैल्यूज ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुई VCE, यानी कि वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर सर्किट, और यहाँ पर IB लगा देते हैं बेस करंट और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रख देते हैं। फर्ज कर रहे हैं ये वैल्यू जो है वो 1 माइक्रो एम्पेयर है, जो बेस करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर आएगी कलेक्टर करंट। अब जब VCE 0 वोल्ट हो गया तो कलेक्टर करंट भी 0 एम्पेयर आएगा। जब VCE 1 होगा कलेक्टर करंट 0। जब वोल्टेज यहाँ पर 2 होगा तो कलेक्टर करंट तब भी 0 आएगा। जब वोल्टेज की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, सॉरी गलत हो गया, जब वोल्टेज की वैल्यू VCE की वैल्यू 1 वोल्ट रखेंगे तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी 1 आएगी। जबकि जब VCE की वैल्यू 2 रखेंगे कलेक्टर करंट की वैल्यू भी 2 आएगी। जब VCE की वैल्यू यानी कि कलेक्टर इमिटर वोल्टेज 3 वोल्ट रखेंगे तो ये जो कलेक्टर करंट होगा वो भी 3 एम्पियर आएगा। जब ये वोल्टेज 4 वोल्ट पर चला जाएगा तो कलेक्टर करंट भी 4 एम्पियर आएगा। जब हम लोग VCE की वैल्यू इंक्रीज करके 5 वोल्ट रखते हैं
तो कलेक्टर करंट तब की बार 4 एम्पियर आएगा। सिमिलरली ये वोल्टेज इंक्रीज करता गया 6 वोल्ट, तब भी कलेक्टर करंट सेम, 7 वोल्ट, तब भी कलेक्टर करंट सेम 4 वोल्ट आएगा। यानी कि आगे हम लोग 4 वोल्ट के आगे जितना वोल्टेज इंक्रीज करते चले जाएं कलेक्टर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इसकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं इस आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का। देखिए सर ये ग्राफ है, किस किस के दरमियान, IC कलेक्टर करंट के दरमियान और VCE के अक्रॉस VEC के दरमियान। यहाँ पर तो 0 वोल्ट हो गया। पहले ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता गया वैसे वैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज करता गया। एक ऐसा पॉइंट आया जब वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 वोल्ट। तब ये जो कलेक्टर करंट है इसने इंक्रीज करना बंद कर दिया और ये वैल्यू कांस्टेंट रह गई। कितनी, 4 जितनी, 4 एम्पियर जितनी, 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, क्योंकि करंट यहाँ पर क्या होता है, मिली एम्पियर में होता है, 4 मिली एम्पियर। चाहे जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करता गया कलेक्टर करंट जो था 4 के बाद कांस्टेंट रहा और उसकी वैल्यू 4 ही रही। 4 क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, लेकिन शर्त ये है जो बेस करंट है, बेस करंट उसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट रख दी। कितनी, 1 माइक्रो एम्पियर। बेस करंट कितना रहा, 1 माइक्रो एम्पियर। ये हुआ आउटपुट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे ओप एम्प भी कहते हैं। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स। एक होती है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा होता है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग। अच्छा, इन्वर्टिंग की जो गेन होती है वो बराबर होती है -R2 डिवाइडेड बाई R1, जबकि नॉन इन्वर्टिंग की गेन होती है G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। तो कहा जा सकता है जो गेन है नॉन इन्वर्टिंग की वो ग्रेटर है गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कुछ मैं यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ जो MCQ के तौर पर आती हैं। वो ये है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप होती है उसकी वैल्यू होती है 10⁵ के, और इसका फार्मूला होता है ओपन लूप गेन का, वो बराबर होता है V0 डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस V माइनस। और ओपन लूप गेन की जो डेफिनेशन होती है वो कहलाती है इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये क्या होता है, V0 इसे कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, V पॉजिटिव को कहते हैं इट इज इनपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जबकि V नेगेटिव को कहते हैं इट इज इनपुट ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। यहाँ पर आती है आउटपुट वोल्टेज और ये होती है V पॉजिटिव और ये होती है V नेगेटिव। V पॉजिटिव जो होती है वो ऑप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होती है, जबकि V नेगेटिव जो होती है वो इस ऑप एम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।